लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ अंतरित होता है, स्पष्ट कीजिए। सामान्य नियम के अनुसार जब संपत्ति क्रेता की हो जाती है तो उसे हानि के लिए वही उत्तरदायी होगा, भले ही उस माल का परिधान न हुआ हो। सामान्य नियम के अनुसार जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ अंतरित हो जाती है। इस नियम का उल्लेख माल विक्रय अधिनियम की धारा 26 में किया गया है, जो इस प्रकार है। जब तक कि अन्यथा करार न हो, माल तब तक विक्रेता के जोखिम पर रहता है जब तक उसमें की संपत्ति क्रेता की अंतरित हो जाती है, किंतु जब उसमें की संपत्ति क्रेता की अंतरित हो जाती है तब चाहे परिधान किया गया हो नहीं, माल क्रेता के जोखिम पर रहता है। क्रेता को संपत्ति अंतरित होने पर जोखिम भी अंतरित हो जाती है। संपत्ति अंतरण एवं जोखिम साथ साथ अंतरित होते हैं। आवश्यक तत्व में क्या होते हैं? इस नियम में निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, माल जब तक विक्रेता के जोखिम पर रहता है तब तक उसमें संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती। यदि माल में की संपत्ति क्रेता का अंतरित हो जाती, जोखिम क्रेता पर रहता है। यह तत्वहीन है कि माल का परिधान हो गया है या नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा, हक के अंतरण का क्या अर्थ है? इस संबंध में माल विक्रय अधिनियम में क्या प्रावधान है? स्वामित्व का हस्तांतरण माल के स्वत्व या अधिकार के हस्तांतरण से आशय माल के स्वामित्व के अधिकार के हस्तांतरण से है, केवल माल के हस्तांतरण से नहीं। माल के स्वामित्व या स्वात्व के हस्तांतरण और माल के हस्तांतरण में बहुत अंतर है। माल का स्वामी ही माल का विक्रेता हो सकता है, इसी कारण विक्रेता ही माल के स्वामित्व का क्रेता को हस्तांतरित करने की योग्यता रखता है। माल विक्रय अधिनियम में प्रावधान के अनुसार सामान्य रूप से विक्रेता केवल ऐसा माल ही बेच सकता है जिसका स्वामी है। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा माल भी बेच देता है, अब आ जाते जिसका वह स्वामी नहीं है, तब प्रश्न यह उठता है कि क्रेता का क्या होगा जिसने पैसा देकर माल खरीदा था। नियम असली स्वामी की रक्षा करता है, क्योंकि यदि असली स्वामी से माल नहीं खरीदा गया है तो क्रेता को बेचने वाले से अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अर्थात क्रेता माल का असली स्वामी नहीं बनेगा। यदि क्रेता यह कहे कि उस माल की सद्भावना से खरीदा और इस प्रकार वह निर्दोष है, तो उसका यह कहना व्यर्थ होगा कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? नेमो डोट कोड नॉन हैबिट सूत्र की व्याख्या कीजिए। नेमो डोट कोड नॉन हैबिट अर्थात नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट पॉसेस हक के अंतरण से संबंधित एक प्राचीन सूत्र, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति उससे अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता जो उसके पास है। इस प्रकार विक्रेता क्रेता को माल अपने से अच्छा हक नहीं दे सकता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि माल में क्रेता को वही हक प्राप्त होगा जो विक्रेता का। यदि विक्रेता का हक त्रुटिपूर्ण हो तो वह क्रेता को अपने से अच्छा हक प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु खरीदता है और वास्तविक स्वामी उससे उक्त वस्तु को प्राप्त कर सकता है, इस नियम से निर्दोष क्रेता की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, परंतु समाज के व्यापक हित की दृष्टि का यह नियम आवश्यक एवं वांछनीय है। इस नियम से संपत्ति को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। आवश्यक तत्व: इस नियम को लागू होने के लिए निम्न तत्व आवश्यक हैं। माल का एक व्यक्ति द्वारा विक्रय, वह व्यक्ति उस माल का स्वामी नहीं है, वह उस माल को बेचने का प्राधिकार नहीं रखता है, वह व्यक्ति उस माल को स्वामी की सम्मति के बिना बेचता है। प्रश्न नंबर 4, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट सूत्र का अपवाद बताइए। नियम के अपवाद: यदि इस नियम को कठोरता से लागू किया जाए तो अनेक स्थितियों में निर्दोष क्रेता सताए जा सकते हैं, अतः निर्दोष क्रेताओं के हितों का बचाव के लिए इस नियम में अनेक अपवाद बताए गए हैं। ये स्थितियां निम्नलिखित हैं: अदत्त विक्रेता द्वारा पुनः बिक्री। ये वे स्थितियां हैं जहां पर क्रेता कोई विक्रेता जिसे माल का भुगतान नहीं मिला है, माल को मार्ग में रोकने या पूर्वाधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग कर लेता है और उस माल को नए क्रेता के बेच देता है, तो नए क्रेता को अच्छा अधिकार मिल जाता है। माल का अधिकार रखने वाले क्रेता द्वारा क्रय: जब कोई क्रेता विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रेता की आज्ञा लेकर वस्तु या वस्तु से संबंधित प्रपत्र प्राप्त कर लेता है तथा उस माल को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच लेता है, जिस व्यक्ति ने इस माल को सद्भावना के साथ क्रय किया है वह तीसरे व्यक्ति माल को वैध अधिकार मिल जाता है।
विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाले विक्रेता द्वारा विक्रय यदि माल को बेच देने के बाद भी माल या उसका अधिकार संबंधी प्रपत्र विक्रेता के अधिकार में और वह माल किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है तो उसे सद्भावना से क्रय कर लेता है, वह माल के ऊपर वैध अधिकार प्राप्त कर लेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब